अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, जनाजे के ताल्लुक़ से, मैयत के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं जो कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के ज़हन व दिमाग में गर्दिश करता है और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है, तो वो गलत रस्म व रिवाज में पड़ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज उन चंद सवालात की मैं जवाबात देने की कोशिश करूँगा। लिहाजा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप एक भी सवाल के जवाब को मिस न कर जाएं। मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहला सवाल ये है कि मुर्दे को मिट्टी देने के बाद हाथ कहाँ धोना चाहिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को ये जो है सवाल रहता है कि आखिर हाथ कहाँ धोएं। कुछ लोग गांव में क्या करते हैं कि वो लोग वहीं पर धो लेते हैं और कुछ लोग जो है मस्जिद में आकर के धोते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो घर पे आकर के धोते हैं। तो कुछ लोगों का ये समझना है कि घर पे जो आकर के धोते हैं तो कब्र की मिट्टी घर पे आती है तो इससे कुछ हो जाएगा। तो इसका भी जवाब इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है कि क्या मैयत देखने के बाद अपना चेहरा धोना ज़रूरी है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों के ज़हनो दिमाग में ये रहता है कि क्या मैयत का चेहरा हमने जो देखा है तो क्या उसे देखने की वजह से जो है हमें भी अपना चेहरा धोना चाहिए या नहीं। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है कि क्या मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद भी गुस्ल करना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा सवाल है कि जिस बर्तन से मैयत को गुस्ल दिया जाए तो उस बर्तन को घर में इस्तेमाल किया जाए या फिर नहीं। फिर उसके बाद पाँचवा सवाल है कि कब्र के लिए जो तख्त आती हैं वो तख्त या चटाई बच जाए तो क्या उस चटाई या तख्त का हमें क्या करना चाहिए। क्या गरीबों को दे देना चाहिए या अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि मुर्दे को मिट्टी देने के बाद हाथ कहाँ धोना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको पानी जहां मैसर हो, अगर कब्रिस्तान के पास कोई नल है आप वहां धो सकते हैं। आप रास्ते में अगर कोई मस्जिद आए आप वहां धो सकते हैं। अगर इन दोनों जगह पानी मैसर ना हो तो आप घर पे आकर के हाथ धो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि घर पे नहीं धोना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ छुआछूत है और ये सिर्फ और सिर्फ जहन को परागंदा करना है और वहम का शिकार होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहां चाहें आप वहां धो सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या मैयत के देखने के बाद अपना चेहरा धोना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, मैयत का चेहरा धोने के बाद अपना चेहरा धोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मैयत के चेहरे को देखा, आपने मैयत को देखा और आप जो है चेहरा धोएं। ऐसा नहीं है कि जो है आप मैयत को देखने के बाद आप नापाक हो गए या आपका वुज़ू टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है कि क्या मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद भी गुस्ल करना चाहिए। देखिए, मैयत को जो शख्स गुस्ल दे रहा है तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ और वाजिब है। अगर गुस्ल मैयत को दिया तो उसे जो है गुस्ल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नापाक हो जाएगा, नहीं तो वो कुरान नहीं पढ़ सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो है वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है और बेहतर है, मुस्तहब है कि वो नहा ले। फिर उसके बाद है कि जिस बर्तन से मैयत को गुस्ल दिया, जिस लोटे और बाल्टी से मैयत को गुस्ल दिया है, उस लोटे और बाल्टी को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है गंदा हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो वो जो है गलत वहम का शिकार हो जाते हैं। उसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बेहतर ये है कि मैयत के इसाले सवाब के लिए किसी गरीब को दे देना बेहतर है। अगर किसी के जहन में ये वहम आता है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फला हो जाता है, फला हो जाता है, तो बेहतर ये है कि वो गरीबों को इसाले सवाब के लिए दे दिया जाए। और यही मसला है
کہ اگر تخت اور چٹائی وغیرہ یا پھر جو ہے عطر وغیرہ بچ جائے تو اسے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غریبوں میں دے دیا جائے تاکہ اس کا ایصال جو ہے، تاکہ اس کا ثواب جو ہے میت کو ایصال ہو جائے، لیکن استعمال اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے سوال کے جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لہٰذا پھر ایک نئے نالجیبل ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔